मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया से घर पे पढ़ भी रहे होंगे। पढ़ाई करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है? तो सब कॉपी किताब निकालिए और आज हम लोग नया चीज पढ़ेंगे। बिल्कुल नहीं, पुराना चीज पढ़ेंगे। पुराने चीज को नए मतलब उस चीज के बारे में हम नया चीज जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ है। क्लास 10 लेक्चर 5, ठीक है? एस के क्लासेस मैथ साइंस 9 10 सीबीएसई विथ प्रैक्टिकल्स, यहाँ प्रैक्टिकल्स भी होता है, ठीक है? तो और हमारा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल एस के नारायण सिंह और मैं एस के नारायण, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई घर पे करते होंगे। तो आज हम लोग कुछ पुरानों चीजों में नया चीज को ढूंढेंगे और उसको पढ़ेंगे, ठीक है? ये लेक्चर 5 वीडियो का ये पार्ट 1 होगा और लेक्चर 5 का पार्ट 2 भी होगा। ये पार्ट 1 होगा, ठीक है? यानी लेक्चर 5 आपको 2 पार्ट में मिलेंगे, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। पार्ट 1 में बेसिक बात, जनरल बात करेंगे और पार्ट 2 में उस पर थोड़ा हाईफाई सवाल, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर, जब वर्ड प्रॉब्लम का सवाल आता है जो पार्ट 2 के लिए मैंने रखा है बना बचा के, उसमें बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर वर्ड प्रॉब्लम वाले में पता ही नहीं चलता है कि इसमें एलसीएम करना है कि एचसीएफ। पता है क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि आप लोग एलसीएम एचसीएफ को तो चौथा पांचवा से पढ़ते आ रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ अगर दे कोई, बनाओ 2 नंबर का एचसीएफ 2 नंबर का एलसीएम, तो आप बना देते हैं, पर उसका पूरा जो फील होता है ना, वो समझ नहीं पाते आप। तो आज हम लोग वो फील समझेंगे। क्या समझेंगे? फील समझेंगे। कोई दिक्कत? तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कॉपी कलम निकाल लीजिए और सीखना शुरू कीजिए, ठीक है? आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है? पहले बात करेंगे एलसीएम का और तब बात करेंगे एचसीएफ का। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? एलसीएम का मेथड फाइंड करने का, वो भी आप एलसीएम भी पढ़ चुके हैं, एलसीएम का मेथड भी पढ़ चुके हैं। एचसीएफ का मेथड, इन दोनों का रिलेशंस और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चंस के टाइप आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 5 के पार्ट 1 में। चलिए, एलसीएम, इसका पूरा नाम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या लिस्ट भी बोलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम लोग लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। आप लोग को मल्टीपल और फैक्टर के बारे में पता है? जब तक मल्टीपल और फैक्टर, एलसीएम और एचसीएफ की बाद में बात करते हैं, ठीक है? ये एलसीएम का फुल फॉर्म है, इसमें एक वर्ड आ गया मल्टीपल। तो इसका जो बेसिक वर्ड है वो है मल्टीपल। इसमें जो बेसिक वर्ड है इसका वो है मल्टीपल। मल्टीपल समझते हैं? मल्टीपल क्या होता है? डिवाइजर होता है या डिविडेंड होता है। जैसे ये 2 है, 2 का पहाड़ा कोई बोला लिखने को,
4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये जो है ये सब 2 का क्या है, ये सब मल्टीपल है। और आगे जो 14 के आगे जो नंबर आएगा वो भी क्या है, सब मल्टीपल होंगे। तो जो मल्टीपल होता है ना वो होता है डिविडेंड। क्या होता है, डिविडेंड। जैसे कोई लिखा 8 भागा 64, तो 64 मल्टीपल है, 64 क्या है, मल्टीपल। तो ये होता है आपका मल्टीपल, ठीक है। तो मल्टीपल इसको बोलते हैं। तो बिना मल्टीपल समझे आप लिस्ट कॉमन इसी मल्टीपल में आगे 2 वर्ड लगा दो, ठीक है, आगे 2 वर्ड लगा दो। लिस्ट कॉमन मल्टीपल में आगे 2 वर्ड लगा दिया, सॉरी मल्टीपल में आगे 2 वर्ड लगा दिया लिस्ट कॉमन। लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन का मतलब जो सब में आए, सब में आए। कॉमन का मतलब जो सब में आए, लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, और मल्टीपल का मतलब डिविडेंड। वो नंबर, मल्टीपल का मतलब वो नंबर भागा होगा, भाग देगा नहीं, भाग होगा और सब नंबर से। जैसे 8 2 से भाग होगा, 8 भाग देगा कि होगा, 8 2 से भाग होगा कि देगा, होगा। तो 8 मल्टीपल है 2 का। तो जो नंबर को भाग करे किसी और नंबर से, तो वो नंबर उस नंबर का मल्टीपल है। अब 8 को भाग देंगे 2 से या 2 को भाग देंगे 8 से, तो 2 को भाग देंगे 8 से, तो 8 हो गया मल्टीपल। तो हम लोग इसको कहते हैं मल्टीपल, ठीक है। अगर कोई बोलता है एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ 15 एंड 25, ठीक है, 15 और 25, 15 25 दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है, दोनों क्या है, कंपोजिट। तो अभी आप लोग लेक्चर 4 नहीं देखे हो तो देख ले। लेक्चर 4 में आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बताया गया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बताया गया है। उसमें बताया गया है कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर का प्राइम प्रोडक्ट यूनिक होता है। तो 15 को हम अगर लिखेंगे प्राइम नंबर के फॉर्म में तो लिखेंगे 5 गुना 3, और अगर 25 को लिखेंगे तो लिखाएगा क्या, 5 गुना 3, कुछ इस तरीके से, 5 गुना 5, ये लिखाएगा ना। तो 15 25 को क्या लिखेंगे, 5 गुना 3, 5 गुना 5, ये लिखेगा ना। तो अगर ये तो तरीका हो गया बनाने का। अगर 15 का कोई मल्टीपल आपको कोई बोले लिखो, 15 का मल्टीपल लिखिए तो 30, और वो मल्टीपल लिखिए, ये हो गया बनाने का तरीका। तो अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमको आपको एलसीएम का फील देना है। ये एलसीएम का मतलब क्या होता है, किसका एलसीएम निकालना है, 15 और 25। तो 15 25 का वो मल्टीपल लिखिए जो कॉमन हो, मतलब वो 15 का भी मल्टीपल हो और 25 का। तो 15 25 का मल्टीपल 75। हमको किसका एलसीएम निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है 15 और 25 का, ठीक है। तो वो तरीका तो आपको जो अभी हम लिख के मिटा दिए वो तो बनाने के लिए होता है, तब हम बनाना नहीं सीख रहे, एलसीएम का मतलब समझे। तो हमको किसका एलसीएम निकालना है, 15 और 25 का। तो 15 25 का मल्टीपल लिखिए, और वैसा मल्टीपल लिखिए जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। चलो देखिए हम अलग अलग मल्टीपल लिख के दिखाते हैं। 15 का मल्टीपल चलिए लिखते हैं, तो 30 45 60 75 90 105 एंड सो ऑन। चलिए 25 का मल्टीपल लिखने के लिए कहा, 50 75 100 125
150 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें देखिए कॉमन मल्टीपल कौन है, 75, 105 के बाद क्या होगा, 120, 135 और 150 भी होगा ना, 150, दोनों में कॉमन मल्टीपल 15 का मल्टीपल ये हुआ, 25 का मल्टीपल ये हुआ। ठीक है, और भी होंगे, ईटीसी कर दिए। उसमें देखिए कि कॉमन मल्टीपल कौन है, तो पहला कॉमन मल्टीपल 75 है, दूसरा कॉमन मल्टीपल 150 है, तीसरा कॉमन मल्टीपल 225 हो। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल मिल गया, मल्टीपल में कॉमन मिल गया दोनों में, और उसमें सबसे कम, तो सबसे छोटा मल्टीपल का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है, 75। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है, 75। एक तो कॉमन मल्टीपल 75 है, 150 है, 225 है, बहुत सारे कॉमन मल्टीपल है दोनों नंबर में। ठीक है, उसमें सबसे छोटा कौन है, 75। तो 75 इज एलसीएम ऑफ 15 एंड 25। 15 एंड 25, कोई दिक्कत, 75 इज एलसीएम ऑफ 15 एंड 25, कोई दिक्कत। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे हमसे कोई बोला एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 निकालना है, 10 और 15 का हमको एलसीएम निकालना है। 10 का मल्टीपल 20, 10 के जगह पे कर दीजिए 5। ठीक है, 5 का मल्टीपल 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। 15 का मल्टीपल 25 के बाद 30 और लिख लीजिए, 50 तक लिख लीजिए, 40, 45, 50। 15 का 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 लिख दिया। ये मैंने 5 का मल्टीपल लिख दिया, 10 ठो 9 को, और 15 का 9 को लिख दिया, और आगे मल्टीपल होगा। इसमें कॉमन मल्टीपल कौन कौन है, 5 और 15। ठीक है, 5 और 15 का कॉमन मल्टीपल कौन है। ठीक है, 5 छूट गया ना, 15, चलिए 10 ठो लिख दिया मैंने। 5, 15, यहाँ पे भी 15 का मल्टीपल 15 होता है, 25 का मल्टीपल 25 है। हर नंबर खुद, कोई नंबर भी, अब सब नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है। 25 25 का मल्टीपल है, 50 50 का मल्टीपल है, तो 5 का 5 10 लिख दिए, यह मैंने मल्टीपल लिख दिया। अब देखिए दोनों में कॉमन मल्टीपल 15 है, 30, 45 और भी बहुत सारे मल्टीपल आएंगे कॉमन। इसमें सबसे छोटा कॉमन कौन है, सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है, उस कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा कौन है, 15। तो 15 इज लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये एलसीएम का मतलब होता है। अब तो फील हो गया होगा, कोई दिक्कत। एलसीएम का मतलब क्या होता है, 2 नंबर 3 नंबर लिखा हो, उस 2 नंबर 3 नंबर का मल्टीपल लिखा होता है, और 2 3 नंबर का जब मल्टीपल लिखा होता है, उस मल्टीपल में कॉमन ढूंढो सब में, और कॉमन में सबसे छोटा कौन है, इसको बोलते हैं एलसीएम। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, अब तो महसूस हो गया होगा एलसीएम का। ठीक है,
अब एलसीएम को फाइंड कैसे करते हैं, एलसीएम को फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है, मिटा रहे इसको। चलिए मेथड्स ऑफ फाइंड एलसीएम। अपने पास दो मेथड है, एक को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा कहते हैं डिवीजन मेथड। ये दोनों मेथड आप लोग बहुत पहले से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, दोनों मेथड्स को पहले पढ़ते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि सारे को प्राइम फैक्टर में तोड़ दो, ठीक है। और डिवीजन मेथड ये क्या होता है, देखिए पहले बात कर ले प्राइम फैक्टराइजेशंस। ये सब पे मैं ज्यादा समय दूंगा नहीं, क्योंकि ये सब पहले से पढ़े हुए हैं। जो चीज आपको नहीं पता वो चीज हम बताएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कोई बोले कि 25 एंड 50 का एलसीएम निकालिए, कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टर से। कौन से मेथड से, प्राइम। तो कैसे बनाएंगे, एक होता है ट्री जैसा बनता है, 5 को 25 से लगाए तो 5 आ गया, हो गया। 50 को लगाएंगे 2 से, सबसे छोटा फैक्टर 50 का क्या है, 2, तो कितना आएगा 25। फिर 25 को लगाएंगे 5 से तो कितना आएगा 5, ठीक है। तो 25 को क्या लिखिएगा, इसको ट्री बोलते हैं, ट्री मेथड जैसा प्राइम फैक्टर ही है। अरे कुछ नहीं है, वैसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, ठीक है। ऐसे बनाते कैसे, यहाँ 25 लिख लेते, लाइन पारते और लिखते 5, सबसे छोटा फैक्टर 5, फिर 5 हो गया। यहाँ लिखते 50 का सबसे छोटा फैक्टर 2, 25, फिर 25 को लगाते 5 से 5, वही चीज है, ठीक है। तो 25 को क्या लिखेंगे, 5 गुना 5, और 50 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 गुना 5। एलसीएम निकालने का मतलब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एक 5 और दूसरा 5, कॉमन है कि नहीं। इसमें सॉरी एक ही 5 है ना, तो इसका 5, ठीक है। 25 को 5 गुना 5, 50 को 2 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5, 5 गुना 5। देखिए तो इसमें भी 2 को 5, इसमें 2 को 5। तो जो दोनों में कॉमन है पहले वो निकाल लीजिए। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 को 5, दोनों में कॉमन क्या है, 2 को 5। तो 2 को 5 का मतलब 25, और बच क्या गया इसमें का 2, तो वो भी 2 से गुना कर दीजिए, इसका आंसर 50 होगा।
इसका आंसर आपको 50 होगा। एक और एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। जैसे कोई आपसे बोला 104 और ले लेते हैं क्वेश्चन। जैसे बोला 126 और 156, इन दोनों का एलसीएम निकालो, इन दोनों का एलसीएम निकालो, ठीक है, प्राइम फैक्टर से। तो 126 या तो पेड़ वाला बनाना है तो बनाइए, या तो ऐसे ही बना सकते हैं। 2 से कितने बार में, 126 का सबसे छोटा फैक्टर 2 है, कितने बार में, 63 बार में। 63 का सबसे छोटा फैक्टर 3, सबसे छोटा नंबर लगाते हैं, रूल यही है, 7 बार में हो गया। तो 126 क्या लिखा गया, 2 गुना 3 गुना 7, ठीक है। 156 है, 156 को क्या लिख सकते हैं, सबसे छोटा फैक्टर 2, 78, 78 को क्या लिख सकते हैं, 2 से 39, 39 का सबसे छोटा फैक्टर 3, 13 बार में। तो 156 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब देखिए दोनों में एक 2 कॉमन और दोनों में एक 3 कॉमन, बस यही 2 कॉमन है ना। तो जो कॉमन पार्ट है वो तो निकाल लीजिए। तो कॉमन पार्ट इसका क्या है, 2 इंटू 2, 1 2 और 1 3, 1 2 कॉमन है, जो कॉमन है वो गिन लीजिए। दोनों में 1 2, तो 2 कॉमन, इसमें 1 3 1 3 तो 1 3 कॉमन। उसके अलावा कौन बच गया, इसमें बच गया 2 13 और इसमें 7। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया के 12, 7 84 गुना 13, 84 84 इंटू 30, आता मल्टीप्लाई करना है, 2 5 109, 1092। एक 1092, 13 चौके 52 के 2 बचा 5 और 13 8 104। आंसर क्या है, आंसर एलसीएम है 3276। 4 गुना गलती हो गया ना, 3 से 63 7 बार में लगेगा कि 21 बार में लगेगा, और 3 से 21 लगेगा 7 बार में, तो एक 3 इसमें और आ जाएगा ऐड, तो एक 3 और बढ़ जाएगा, इसमें आ ही जाएगा कितना, 3300 में 12, 3300 में 24 कम 3276। अब दिया आंसर, 2 से 26 63 बार में, 3 से 63 7 बार में नहीं 21 बार में, गलती हो गया था, माफ कीजिएगा, ठीक है। 1092 गुना 3। तो जो एलसीएम निकालने में क्या होता है कि जो कॉमन है वो निकाल दीजिए, और जो कॉमन के अतिरिक्त बचा वो भी गुना कर दीजिए बाद में। जो कॉमन है, अब इसमें 2 इसमें 2 2, 1 2 निकाल दीजिए, 3 3 1 3 निकल गया, जो बचेगा फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब एक होता है डिवीजन मेथड, इसमें क्या होता है, जैसे इसी सवाल को बनाया जाए डिवीजन मेथड से, इसी सवाल को अगर बनाया जाए किस मेथड से, डिवीजन से, तो इसको एक ही लाइन में, एक लाइन में सबको ऐसे लिखते हैं और ऐसे बनाते हैं। 25 50 का सबसे छोटा फैक्टर क्या है, कॉमन जो दोनों से लगे, 5, तो 5 से 5 बार में और 5 से 10 बार में। 5 10 का सबसे छोटा फैक्टर, फिर 5 एक बार में 2 बार में। अब ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, तो हम लोग ये डिवीजन मेथड से बनाए 25 50, ठीक है, 25 50, तो 5 से 5 बार में, 10 बार में, 5 से 1 बार में और 2 बार में। तो ये हो गया हमारा डिवीजन मेथड। अब कैसे, एलसीएम कितना होगा, 5 गुना 5 गुना 2 इक्वल टू 50। तो ये आपका हो गया डिवीजन मेथड, और ये हो गया
प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये दो मेथड थे एलसीएम निकालने का, ठीक है। इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं। अब आगे बढ़े। तो एलसीएम निकालने का दो मेथड्स आप लोग पॉज करके लिख लिए होंगे। चलिए अब बात करते हैं जल्दी से एचसीएफ का। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं हाईएस्ट ग्रेटेस्ट फैक्टर बोल सकते हैं। इसको आप ग्रेटेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं, हाईएस्ट डिवाइजर फैक्टर बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट डिवाइजर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर दो बोल सकते हैं। उसके बाद आप बोल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, या बोल सकते हो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जो बोलना है वो जनरली हम लोग इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ बोलते हैं। इसका बेसिक टर्म होता है, बेसिक टर्म या बेसिक वर्ड बोलोगे होता है फैक्टर। मल्टीपल में क्या था, वो नंबर जिसमें भागा होगा। फैक्टर जो नंबर भागा देगा। यहां पे अगर हम 2 से 8 को डिवाइड किए तो 8 मेरा क्या है, मल्टीपल है, क्योंकि 8 में भागा हुआ है। 2 क्या है हमारा, 2 भागा देने वाला है, तो 2 हमारा फैक्टर है। क्या है, फैक्टर। ठीक है। अगर तुमसे कोई बोलेगा 8 का फैक्टर बताओ, तो 8 का फैक्टर बोलोगे 2 4 8। हर नंबर अपने आप का भी फैक्टर है। 8 का फैक्टर है। ठीक है। फैक्टर या उसको डिवाइजर बोलते हैं। 2 क्या है, डिवाइजर है ना, तो आप इसको डिवाइजर या इसको आप फैक्टर बोल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 इसका फैक्टर है, 4 इसका फैक्टर है, 8 इसका फैक्टर है। ठीक है। तो हम लोग इसको फैक्टर बोलते हैं। अब रहा सवाल एचसीएफ। अगर कोई आपसे बोलेगा 25 और 5 का एचसीएफ निकाल लो, आप दोनों नंबर का फैक्टर दोगे। 25 का फैक्टर क्या क्या है, 5। 25 का फैक्टर है 5 और 25, और 5 का फैक्टर क्या है, सिर्फ 5। ठीक है। हम लोग फैक्टर लिख दिए। उसके बाद कॉमन, दोनों में कॉमन कौन है, 5। और हाईएस्ट, कॉमन होने के साथ सबसे बड़ा फैक्टर, तो यहां पे एक तो कॉमन ही है, तो यही हाईएस्ट हो गया। तो 5 इसका क्या हो गया, 5 इज एचसीएफ। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले, इसको नोट कर लीजिए। अगर हम इसको दूसरा एग्जांपल ले, अगर हम इसको दूसरा एग्जांपल ले तो कैसे होगा, देखिए बेटा। अरे चलिए मेरे पास मान लीजिए
एग्जाम्पल नंबर 2, कोई अगर आपसे कहे 10 और 50 का एचसीएफ निकालो, कोई अगर आपसे बोले एचसीएफ ऑफ 10 एंड 50, 10 का फैक्टर लिखिए, 10 का फैक्टर 2, 5, 10, वो नंबर जो 10 को काट सके, फैक्टर का मतलब वो नंबर जो 10 को काट सके। 50 को कौन कौन नंबर काट सकता है? 2, 5, 10, 25 और 50। दोनों में कॉमन फैक्टर निकालिए, कॉमन जो दोनों में हो, 2 है, 5 है, 10 है, 3 गो फैक्टर है कॉमन, तीनों फैक्टर ऐसा है जो कॉमन है। तीनों में बड़ा कौन है? 10, 10 इज हाईएस्ट, सबसे बड़ा क्या है? कॉमन फैक्टर। तो आप लोगों को फील आ गया होगा कि एचसीएफ किसको बोलते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर में यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जैसा वर्ड को पढ़े हैं, तो उसको प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है इस चैप्टर में। एचसीएफ निकालने का भी दो तरीका, प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा डिवीजन मेथड, जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो उसी लॉन्ग डिवीजन मेथड को अगर सवाल में बोले, ठीक है, तो 8 का फैक्टर 2, 4, 8 है। अरे हाँ, क्या बोल रहे थे हम? 10, 50, तो 10, 50 में 2, 5, 10, तो 10 क्या हो गया? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोग बात कर रहे थे एचसीएफ का मेथड। तो एचसीएफ का मेथड 2 होता है। एचसीएफ की जो मेथड होती है फाइंड करने की, वो 2 तरीके, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा है लॉन्ग डिवीजन। तो अगर सवाल में आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से बनाइए, अगर सवाल में आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से बनाओ, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड को ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हो गया। आप जब लॉन्ग डिवीजन से बनाते हैं ना, उसी को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन बनाने के टाइम यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग होता है और एक बार से ज्यादा होता है, उसी को यूक्लिड एल्गोरिथम कहते हैं। तो इस चैप्टर में आपको सवाल आएंगे कि एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा देना, ठीक है। तो इसका 2 मेथड की बात करते हैं, 2 मेथड का बात हम करते हैं। कौन कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होते हैं ना, मेथड्स, प्राइम फैक्टराइजेशंस और एक लॉन्ग डिवीजन, इसी को बोलते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड एल्गोरिथम। खाली क्या करते थे ना कि अब लॉन्ग डिवीजन में करते जाते थे डिवाइड, तो वहां लिखते नहीं थे। अब जब एल्गोरिथम बनाओगे ना, तो वहां पे सबका लिखना होगा, ठीक है। हम बताते हैं कैसे बनेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से एक एग्जांपल उठाएंगे, जैसे एचसीएफ ऑफ 126 एंड 156, कोई बोलेगा एचसीएफ ऑफ 126 एंड 156, तो 126 का एचसीएफ क्या होगा? प्राइम प्रोडक्ट क्या क्या होगा इसका? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, और 156 का क्या होगा? 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ये
अब इस दोनों में कॉमन फैक्टर क्या क्या है, देखो ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, और है कुछ कॉमन नहीं। तो एलसीएम में क्या होता था, कॉमन लेने के बाद एलसीएम में क्या होता था कि कॉमन लो और कॉमन के बाद जो बच जाता था वो भी लो। इसमें नहीं, बस कॉमन वाला, कॉमन एगो 2 है और एगो 3 है, तो इसका हो गया 2 गुना 3 इक्वल टू 6। ठीक है, और अगर इसी को हम बनाते हैं यूक्लिड एल्गोरिदम लगा के, तो 126 एंड 156 को बनाते, अगर हम लोग यूक्लिड एल्गोरिदम से बनाते हैं 126 और 156 को, अगर हम लोग को एचसीएफ निकालना है यूक्लिड से, दोनों में छोटा कौन है 126, तो 126 में डिवाइड कीजिए 156 से, एक बार में 126, जो छोटा है उसको बड़ा से डिवाइड कीजिए, हाथ में बचा 30। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं 156 बराबर 126 गुना 1 प्लस 30 अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब फिर इस 30 को क्या करेंगे, 126 से डिवाइड करेंगे, 4 बार में 120, हाथ में 6, इसको क्या लिखिएगा 126 को क्या लिखिएगा 30 गुना 4 प्लस 30 गुना 4 प्लस 6, और फिर 6 को 30 से डिवाइड, 5 बार में 30 कट गया, जहां पे कट गया तो 30 को क्या लिखेगा 6 इंटू 5, ये जो 6 होता है ना, ये पार्ट, ये आंसर होता है, यानी 6 इज एलसीएम। तो बचपन में ये हम लोग बनाते थे, बस ये चीज को नोट नहीं करते थे, ये चीज हम लिखते नहीं थे, बचपन में हम लोग बनाते हैं पर ये चीज लिखते नहीं थे, अब हम लोग लिखेंगे ये। तो अगर हमारे सवाल में मैथ्स के ये चैप्टर खोलते ही स्टार्टिंग में लिखता है बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 गिवन नंबर या 3 गिवन नंबर, तो आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये आपका लॉन्ग डिविजन्स और ये आपका प्राइम। अभी तक जो एलसीएम और एचसीएफ में जो पढ़ा है वो सब जनरली जितना चीज था वो सब पहले से पढ़ा हुआ था, बस मैंने फील करा दिया आपको। फैक्टर और मल्टीपल ये 2 वर्ड काफी बेसिक है, अगर जब तक ये 2 वर्ड नहीं समझोगे तब तक आपको समझ में एलसीएम और एचसीएफ नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो जरा एचसीएफ में आपका जो जनरल जो बेसिक क्वेश्चन होता है टाइप में, वो कैसा आता है, वो टाइप में, और थोड़ा सा एक चीज और आपको हम बता देते हैं पहले। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे। आगे देखिएगा, एलसीएम एंड एचसीएफ of fraction, LCM and HCF of fraction, LCM of fraction बराबर LCM of numerator by HCF of denominator। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है HCF of fraction
HCF of fraction HCF of fractions बराबर HCF of न्यूमरेटर और LCM ऑफ डेनोमिनेटर होता है। ये आपका फॉर्मूला है। अगर कभी आपको क्वेश्चन में फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ निकालने आए ना, तो सबसे इजीली है ये यूज कीजिए। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, मान लीजिए 3/7 कॉमा 8/5 कॉमा 9/21, ये क्वेश्चन है। ये फ्रैक्शन में है तीनों नंबर। अब कह दे कोई इसका कि इसका एलसीएम बताओ कि इसका एलसीएम क्या होगा और इसका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखिए। एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर इसमें कितना है, पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हट छांट लीजिए। न्यूमरेटर है 3, 8, 9 और डिनोमिनेटर है 7, 5, 21। ठीक है, अगर एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम में मैंने क्या बताया है, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो न्यूमरेटर क्या है 3, 8, 9, तो 3, 8, 9 का एलसीएम निकालिए। क्या आएगा 3, 8, 9 का एलसीएम, 3 से 1, 3 से 3, 8 दिया के 24 दिया 72। ठीक है, और एचसीएफ डिनोमिनेटर का तो 7, 5, 21 तीनों का एचसीएफ, 7, 5, 21 तीनों का एचसीएफ 1 आएगा। 7, 5, 21 तीनों का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। 7, 5, 21 तीनों का कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। 1 के अलावा कोई अतिरिक्त नंबर है जो तीनों को काटेगा, तो आंसर हो गया 72। क्या, एलसीएम। अगर पूछता एचसीएफ तो 3, 8, 9 का बोलता एलसीएम एचसीएफ, एचसीएफ में न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो न्यूमरेटर का एचसीएफ पूछता तो 3, 5, 21 3, 5 7, 5, 21 नहीं सॉरी 3, 8, 9 न्यूमरेटर में क्या है 3, 8, 9। तो 3, 8, 9 का एचसीएफ 1 और 7, 5, 21 का एलसीएम 7, 5, 21 डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो डिनोमिनेटर ही ना है, एलसीएम निकालिए। तो 7 से 1 बार में 5 के 5 उतर जाएगा, 3 बार में 5 दिया के 15, 7, 105। ये आपका एचसीएफ हो गया और ये आपका एलसीएफ हो गया। इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं फ्रैक्शंस का। एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं फ्रैक्शंस का। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत, उम्मीद है सब समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े। 5 गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5।
मिटा रहे। चलिए अब थोड़ा सा रिलेशंस बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ लें। रिलेशंस बिटवीन HCF and LCM। For two given numbers, अगर दो नंबर दिया हो तब, मान लीजिए टू नंबर गिवन नंबर्स है ए कॉमा बी, तो होता है एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, दोनों नंबर का एलसीएम गुना HCF ऑफ ए कॉमा बी। ये जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अगर दो नंबर होता है तो ये होता है। आपके सवाल में जनरली दो नंबर का सवाल होता है, दिया ही होगा सवाल, देखिए दिया है। कहता है क्वेश्चन दिया है कि 252 और 594 का HCF 18 दिया है। क्या दिया है? HCF। तो कहता है बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम 252 गुना 594 का क्या होगा? तो एलसीएम निकालने चल जाएगा? नहीं, ये फॉर्मूला यूज कीजिए। दो नंबर है 252 गुना 594, तो क्या कहा है फॉर्मूला? क्या कहता है कि HCF 252 गुना 594 का गुना एलसीएम 252 594 का बराबर प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर क्या है? 252 गुना 594। इस एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 18। तो 18 गुना एलसीएम 252 गुना 594, 252 इंटू 594। 18 से कौन कटेगा? देखिए तो दोनों कटना चाहिए, कोई भी काट दीजिए। 18 से एक बार में और 4 बार में, 14 बार में कट गया। गुना कर दीजिए एलसीएम 252 गुना 594, 14 चौके 76 के 6, हाथ में बचा 7, 14 चौके 76 के 6 बचा हाथ में 7, 14 चौके 56 के 6 हाथ में बचा 5 ना, 76 थोड़ी ना, और 14 नंबर 126 और 5 131 हाथ में 13, और 14 5 70 13 83, 83 से 16 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था दो नंबर के लिए। अगर दो नंबर से अधिक हो गया तो और भी बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, एक सवाल और बता देते हैं, तब बताते हैं 3 नंबर का। कहता है, मिटा रही है, इतना नोट कर लिए होंगे।
चलिए मिटाते हैं। एक क्वेश्चन कहता है एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें एलसीएम दिया है 306, 657 का एचसीएफ निकालना है। ये दोनों नंबर तो दिख ही रहा है। एलसीएम कितना दिया है? बाईस 22,338। तो आपको इसका एचसीएफ निकालना है। तो लगाइए फॉर्मूला, एलसीएम 306 गुना 457 गुना एचसीएफ 306 गुना 657 बराबर क्या? 306 गुना 657। दो नंबर का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के एलसीएम और दोनों नंबर के एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम क्या दिया है? 22,338। एचसीएफ हमको चाहिए और वो कितना है? 306 गुना 657। काटिए इसको, 306 से इसको काटिए और 657 है ना, 600, 306 और 657, बड़ा बड़ा नंबर आ गया ना जी। छोटा नंबर से काट के छोटा कीजिए। 3 से कटेगा, 3 से दोनों कटेगा, 3 से दोनों कटेगा, 3 से भी कटना चाहिए था। तो 3 से कटेगा कितना बार में? 7 बार में 21, 13, 4 बार में 12, 13, फिर 4 बार में 6 बार में, और 3 से कट गया 103 बार में, 102 बार में, माफ कीजिएगा। और फिर 3 से काटिए, 102 से कटेगा, 102 से 7 बार में 714, तो हाथ में बच जाएगा 306। हाँ, 102 से इसको काट दीजिए, 7 बार में 714, तो हाथ में बचा 306, तो 2 बार में, कि 3 बार में, 3 बार में। और 73 से ई कट जाएगा 9 बार में, तो एचसीएफ आएगा 306, 657 का 9 आंसर। ठीक है, तो ये रिलेशंस बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम दो नंबर के लिए, एलसीएम ऑफ दोनों नंबर गुना एचसीएफ ऑफ दोनों नंबर बराबर प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसका बी, अगर 3 नंबर हुआ तो, अगर 3 नंबर हुआ तो, और कोई क्वेश्चन है इस पे? चलिए, है तो बना लीजिएगा, एक आधे वो और है, बना लीजिएगा, ऐसा ही है। मिटा रहे हैं? चलिए मिटाते हैं। चलिए, बी न पार्ट, रिलेशंस का फॉर 3 गिवन नंबर, फॉर 3 गिवन नंबर एक्स वाई जेड। मान लीजिए 3 को नंबर दिया x, y, z, तो क्या होगा? एलसीएम ऑफ x, y, z होगा बराबर x गुना y गुना z और बरा गुना
HCF ऑफ x, y, z बाई HCF ऑफ x, y गुना HCF ऑफ y गुना z गुना HCF, यहीं पे लिख देंगे HCF ऑफ कौन, z गुना x, z कॉमा x। ये होता है एलसीएम का फॉर्मूला। 3 नंबर अगर हो तो, अगर 3 नंबर हो तो 3 नंबर का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और अगर एलसीएम निकालना हो 3 नंबर का तो इधर से लिखते हैं एक्स वाई जेड। तो जहां पे एलसीएम निकालना था तो हर जगह क्या लिया है, HCF। तो HCF निकालना होगा तो जहां वहां क्या लिखा जाएगा, LCM गुना LCM ऑफ। ऐसे 3 नंबर का सवाल आपके क्वेश्चन में आएगा नहीं, अगर आया तो यूज कीजिएगा, ये एक्स्ट्रा जानकारी बहुत जगहों पे काम आती है। LCM x कॉमा वाई, LCM ऑफ y कॉमा जेड, y और z का एलसीएम या एचसीएफ निकालना तो 2 नंबर कम से कम चाहिए ना। और गुना यहाँ पे एलसीएम जेड कॉमा एक्स। ये 3 नंबर का फॉर्मूला है। एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बराबर, अगर 3 गो नंबर हो, अगर 3 नंबर देता है और 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन चाहिए तो ये होता है। 3 नंबर का अगर एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन चाहिए तो ये होता है। 2 नंबर का बड़ा आसान था, 3 नंबर का ये होता है, ठीक है। यानी कि x गुना वाई गुना जेड बराबर तीनों नंबर का एलसीएम, ठीक है, तीनों नंबर का एलसीएम गुना सारे पेयर ऑफ नंबर का एचसीएफ बटा तीनों नंबर का एचसीएफ। तो ये आप इसको यूज कर सकते हैं। बोलोगे सर अगर 3 नंबर का एलसीएम निकालना है तो इतना हम क्यों करेंगे, हम डायरेक्ट निकाल देंगे। या 3 नंबर का एचसीएफ निकालना हो तो इतना क्यों करेंगे, डायरेक्ट निकाल देंगे। हाँ तो निकालिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं ना कि एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन क्या होता है। तो 3 नंबर के लिए ये रिलेशन होते हैं 2, ये दोनों रिलेशन, एक एलसीएम है और उधर सब एचसीएफ है, और एक में एचसीएफ है तो एलसीएम है। एन नंबर का भी होता है एक रिलेशन। फॉर एन नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ n नंबर बराबर HCF ऑफ ईच पेयर, सारे पेयर के HCF का पावर n-1 इनटू LCM ऑफ ऑल नंबर n नंबर। तो ये सब ज्यादा यूज नहीं होगा, बस जानकारी के लिए। यूज आपको क्लास 10th में होगा वही 2 क्वेश्चन के लिए, 2 नंबर के लिए, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट था, और ये प्रोडक्ट पता है आपको, फैक्टर्स बताए, मल्टीपल बताए, एलसीएम बताए, एचसीएफ बताए, फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ बताए। उसके बाद आपको हम रिलेशंस बताए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो ये आपका था 3 नंबर के रिलेशंस और n नंबर के रिलेशंस। इसी को आगे पीछे करके और लिख सकते हैं। और हम आपको थोड़ा एचसीएफ का कुछ क्वेश्चन बताते हैं, कुछ जनरल बेसिक क्वेश्चन 3 टाइप का एचसीएफ में पूछता है, ठीक है, देख लीजिए। मिटारे 1 2 3,
टाइप 1 HCF के लिए बात कर रहे हैं। सवाल आता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर that exactly divides ABC. Find the largest number that exactly divides three number A, B and C. ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो चुपचाप HCF। देखिए सवाल में क्या लिखा है, डिवाइड मतलब फैक्टर पूछ रहा है, तो फैक्टर वो भी लार्जेस्ट, तो HCF निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, HCF ऑफ A, B एंड C, ठीक है। HCF निकाल लेंगे किसका, A, B एंड C का, ये आंसर देगा, ठीक है। क्योंकि पहले इस पे एग्जांपल देखिए ले, क्वेश्चन आया जैसे कि मान लीजिए सवाल दिया ऐसा, तो क्वेश्चन होता नहीं है, बाई चांस अगर दे दे, क्योंकि आप लोगों को जो देगा उसमें रिमाइंडर वाला देगा। जैसे मान लीजिए खुद से बनाते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर that exactly divide मान लीजिए 3 नंबर ले लीजिए, 15, 25, 15, 125, 575 एंड कर लीजिए। ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताओ जो तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। डिवाइड का खोज है, तो डिवाइड क्या होता है, फैक्टर। डिवाइड कौन करता है, फैक्टर। तो यानी हम लोग को फैक्टर किस में मिलेगा, HCF में, तो HCF निकालेंगे, तीनों का HCF निकालेंगे। तो HCF 15, 125 और 575 क्या होगा, 5 होगा, 5 होगा। निकाल के देखिएगा, 15 का तोड़िएगा 3 गुना 5 में प्राइम फैक्टर, 125 को लीजिएगा 5 गुना 5 गुना 5, और 575 को तोड़िएगा 5 गुना 23, 5 गुना 23 नहीं, 5 गुना 5 गुना 23, ठीक है। तीनों में कॉमन मात्र एक को 5 आ रहा है, हो गया, ठीक है। तो ये टाइप आता है, तो ये टाइप आप लोगों को नहीं पूछेगा, आप लोग को टाइप 2 और टाइप 3 से सवाल आएंगे। टाइप 2 रहेगा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर that exactly नहीं, that find the largest number which divides A, B and C living same remainders, मान लीजिए रिमाइंडर X,
ठीक है, आपको वो लार्जेस्ट नंबर बताना है जो ए बी सी को काटे और तीनों में रिमाइंडर एक्स आ जाए। तो जैसे रिमाइंडर, एक तो देखो डिवाइड का बात कर रहा है, ठीक है, डिवाइड का बात कर रहा है, तो डिवाइड का बात कर रहा है मतलब फैक्टर, लार्जेस्ट है मतलब हाईएस्ट फैक्टर, तीनों को काटेगा, कॉमन भी आ गया, HCF का कॉन्सेप्ट आ रहा है, और तीनों में रिमाइंडर सेम देगा, कितना, x, मतलब वो नंबर अगर इन तीनों को डिवाइड करे ना तो रिमाइंडर x देगा, तीनों में x देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना है ना, तो क्या करो, रिमाइंडर को घटा लो तीनों में, HCF ऑफ a माइनस एक्स, b माइनस एक्स और c माइनस एक्स। रिमाइंडर को तीनों में घटाइए, रिमाइंडर में तीनों को घटा दीजिए और उसका HCF निकाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये टाइप 1 और उसका एग्जांपल मिटाते हैं। टाइप 1 का तो सवाल आप लोगों को नहीं मिलेगा, 9th में आता भी है। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245। यहां दो ही नंबर दिया है, तो दो नंबर में घटाइएगा, 3 देगा, 3 में घटा के निकालिएगा, 3 नंबर का HCF निकालिएगा, 2 दिया, 2 का निकालिएगा, विच डिवाइड्स 245 एंड 1037, लिविंग्स रिमाइंडर लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। क्या करेंगे, रिमाइंडर इन 5 ईच केस, क्या करना है, 5 दोनों में घटाएंगे, गिवन नंबर और रिमाइंडर, ठीक है। तो गिवन नंबर है कितना, 245, 1037, रिमाइंडर दोनों के लिए 5 ही है, ठीक है। न्यू नंबर क्या बनेगा, 240 और 1032, इन दोनों नंबर का HCF निकालिए, ठीक है। HCF ऑफ 240 और 1032, ठीक है। चलिए लॉन्ग डिवीजन से बनाते हैं, 240 चौके 960, हाथ में बचा 72, 72 से 240, 72 तिया 216, हाथ में बचा 24, 24 आंसर, ठीक है। और एक टाइप 3 होता है, एक टाइप 3 होता है, जितना नंबर सबका अलग अलग रिमाइंडर, सबका अलग अलग रिमाइंडर, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्ट 3, टाइप 3। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विच डिवाइड्स, इसी में लिख दे रहे हैं टाइप 3 बना के, ABC, लिविंग सेम हटा दो और रिमाइंडर X, Y एंड Z। तो क्या करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज करना पड़ेगा, रिस्पेक्टिवली, मतलब क्यों, A का रिमाइंडर X, B का Y और C का Z। तो A में X घटेगा, B में Y घटेगा, C में Z घटेगा, तीनों का रिमाइंडर तीनों में घटा के HCF निकाल देंगे। इसका क्वेश्चन हो जाएगा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, दिया है 129, ठीक है, 3, 98, 4, 3 हो 2 हो वैसे ही बनाएंगे, एंड 542, लिविंग रिमाइंडर 7, 11, 15, 7, 11 एंड 15,
रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब मेरे पास नंबर क्या है, 398, 436। डिवाइड पूछा है, मतलब फैक्टर, वो भी सबसे बड़ा वाला फैक्टर, और सबको काटेगा तो कॉमन, तो HCF का कॉन्सेप्ट आता है। और 542, रिमाइंडर मेरे पास क्या है, 7, 11, 15। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 वाला का जो आंसर था मिटा देते हैं। क्या आएगा, 391, 425, 527, 7, 11, 15। ठीक है, 425, 527, 391। अभी तीनों का HCF निकाल दीजिए, कि तीनों का HCF निकाल दीजिए। HCF 391, 425 और 527, 3 नंबर है, प्राइम फैक्टर लगाइए, जल्दी बनेगा। 391, बताओ इसका कैसे से कटेगा, 19 से कटेगा कि 7 से कटेगा, 35, 11 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 17 से कटेगा, 17 से कटेगा, तो 17 दूनी, इसको लिख सकते हैं 17 गुना 23। 425 को लिखेंगे 5 इंटू 17, और 527 को लिखेंगे 17 गुना 17 से 3 बार में, 17 गुना 31। सब में कॉमन क्या है, 17, सिर्फ 17 इज HCF, यानी कि 17 सबसे बड़ा नंबर है। जब इन तीनों को डिवाइड करेंगे, सॉरी इन तीनों को नहीं, इन तीनों को, तो हमको रिमाइंडर इसके लिए 7, इसके लिए 11, इसके लिए 15। तो इस तरह के छोटे मोटे सवाल HCF में क्लास 10 के बुक में आपको मिलेगा बनाने के लिए। इससे बढ़िया बढ़िया सवाल, वर्ड प्रॉब्लम बहुत दिक्कत होता है, बच्चे बोलते हैं पता नहीं चलता है सर LCM और HCF, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आज ये कंप्लीट होता है यहाँ पे, और अगला पढ़ाई हम अगले वीडियो में करेंगे। ये लेक्चर 5 का पार्ट 1 था। लेक्चर 5 का पार्ट 2 में सारे वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे HCF और LCMs का। तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।